अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आपने ज़रूर सुना होगा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। नाज़रीन, ये किरदार जेन्युइन हुआ है और मैं एक वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। भारत की ना एक रियासत थी पटियाला, वहाँ का एक महाराजा था, उसका मामू जो था ना वो खड़क सिंह था। आदमी ये बहुत बड़ा जिम्मेदार था और पेशे के एतबार से खेती बाड़ी जो है ना इसका पेशा था। तो नाज़रीन, ये जो खड़क सिंह था ना, ये ज़रूरी रकबे पे काम कर कर के जो है ना तंग पड़ जाता है और इसको किसी बंदे ने आगे बताया कि जी आपके जो है ना यहाँ पर पटियाला के अंदर जो सेशन जज है उसकी पोस्ट खाली है और आप पंचायत लगाते हैं, आप इतने अच्छे फैसले करते हैं, तो आप अपने महाराजा भांजे को कहकर जो है ना तो पटियाला में सेशन जज लग जाएँ। ये बात सुननी थी। खड़क सिंह अपने भांजे को कहता है कि जी मुझे एक लेटर बना कर दो, मैं लॉर्ड के पास जाता हूँ, उसको तुम ये लिख के दोगे जी मुझे सेशन जज की पोस्ट पे ये चाहिए। तो मैं जाकर उनसे ऑर्डर ले आता हूँ। अब वो महाराजा भांजा था, वो लेटर लिख कर जो है ना उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है, मोहर लगा देता है और वो जब उसके हाथ में थमाता तो खड़क सिंह लेके वो लॉर्ड के पास है, लॉर्ड माउंट बैटन, उसके पास चले जाता है। चूँकि उस वक्त जो था ना बरसगीर पाक व हिंद पे जो है ना एक वाइस राय जो था ना ये जो सारा सब अच्छा करता था, उसकी सारी रिपोर्ट मलका बरतानिया को देता था। तो नाज़रीन, ये वो दौर था। खड़क सिंह लेटर लेने के लिए जब जाता है तो वो आगे से लॉर्ड साहब उसको पूछते हैं आपकी तालीम कितनी है। तो खड़क सिंह उनको ये जवाब देते हैं कि जनाब आप मुझे ये बताएं जिस काम के लिए मैं आपके पास आया हूँ वो एक इंसाफ करने का जो है ना होता है, तो उसके लिए किताबें जो है गधे पर लाद के मैं यहाँ पे लाता तो आपको यकीन आना था मैं अच्छे फैसले करूँगा, तो मुझे ये इसकी वजह बता दें। वो उनसे ये कहता है कि सरदार जी आप मुझे ये बताएं आपको अच्छे बुरे की तमीज़ होगी तो वो किस तरह आप उनको जांचेंगे ये बंदा गुनहगार है या भी बेगुनाह है, तो इसके लिए तालीम या कानून की आपके पास कोई डिग्री या कोई ऐसी चीज़ है। तो सरदार जी आगे सीधे लहजे में उनसे कहते हैं ये काम तो मैं पंचायत में पहले भी करता था, तो जब लोग मेरे पास आकर पेश होते थे ना तो मैं उनको देखते ही ये अंदाज़ा लगा लेता था कि ये बंदा गुनहगार है या बेगुनाह है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब वो लॉर्ड साहब उलझने की बजाय ना वो कहते हैं कि ये जाने और इनकी रियासत का महाराजा जो इनका भांजा वो जाने मेरा इन कामों से क्या सरोकार है। वो उसको ज्वाइनिंग लेटर बना देते हैं और खड़क सिंह साहब जो है ना अपनी अदालत में आगे सेशन जज की पोस्ट पर काम शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, वहाँ पर एक केस आ जाता है 302 का। एक औरत रोती हुई अदालत के अंदर आती है, खड़क सिंह साहब केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट करवा देते हैं। वो औरत इल्ज़ाम लगाती है कि ये जो कटहरे के अंदर 4 अफराद खड़े हैं ना, इनमें से इस बंदे ने जो है ना मेरे खामद को डंडा मारा, इसने जो है ना कई के वार किए, अब इसने दातरी के साथ जो है ना मेरे खामद पे हमला किया और ये जो बंदा पीछे था ये ईंटों के साथ जो है ना मार रहा था, तो मेरा खामद जो है ना हलाक हो गया। अब इतनी बात वो करता है तो खड़क सिंह जो जज की पोस्ट पर बैठे हुए थे वो मुलजमान से पूछते हैं कि भाई आप बताओ क्या हुआ। एक मुलजिम बोलता कहता है ये गलत कह रही है, मेरे हाथ में डंडा नहीं है, मेरे हाथ में कई थी। दूसरा कहता है मेरे हाथ में रंबी नहीं थी, मेरे हाथ में दातरी थी। तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि कत्ल उन्होंने किया या उनसे ही हुआ। अब जब उनकी बात कंप्लीट होती है ना तो सामने बैठा हुआ एक काले कपड़ों में ना एक बंदा खड़ा होता है और वो फौरी तौर पर जज साहब को कहता है बाबा खड़क सिंह जी को कि जनाब मैं आपको बताता हूँ, असल में वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो औरत इल्ज़ाम लगा रही है इल्ज़ाम गलत है। तो सरदार जी फौरी तौर पर जो है ना उस वकील की तरफ देखते हैं और उसको ये कहते हैं आप कौन हैं। तो जो दूसरा सरकारी वकील होता है वो बोलता है, वो कहता है कि ये जो मुलजमान है उनके वकील सफाई हैं, उनके हक में ये जो है ना पेश हुए हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं। तो बाबा खड़क सिंह फ़ौरन उसको ये कहते हैं कि आप इनकी हमायत कर रहे हैं, इसका मतलब आप इनके साथ मिले हुए हैं और आप इनको जो है ना इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, इनको भी कटहरे के अंदर खड़ा करो। तो नाज़रीन, बाबा खड़क सिंह जो था ना इन्होंने उस वकील समेत उन चारों मुलजमान को सजाए मौत दे दी। अब वो तख्तादार पर लटकाया गया है या नहीं लटकाया गया, लेकिन ये तारीख का जो है ना एक ऐसा फैसला हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद या इससे पहले भी कभी इस तरह का फैसला हुआ हो। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर इस तरह हुआ है तो बाबा खड़क सिंह ने अच्छा अमल किया था या उससे बेहतर किया था, या आज का जो कानून के साथ हो रहा है या वकला जो कर रहे हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है कि आज भी ऐसा ही कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें ज़रूर अपनी राय शेयर कीजिएगा और प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।